देश का हिंदू अगर देश छोड़ेगा तो भारत का मुसलमान क्यों नहीं देश छोड़ेगा। ग्रीन ग्रीन वो ग्रीन वाले उसको पकड़ो उसको। मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। B10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। यहाँ तक कि अब एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2060 के बीच इस्लाम मानने वालों की जो संख्या है वो दुनिया की जनसंख्या से दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ही इस्लाम कबूल करने की जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो सामने आती रहती हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के मौके पर 20 स्टूडेंट्स ने जो है वो इस्लाम धर्म अपना लिया है। साथ ही एक पादरी हैं जो 45 साल से चर्च में काम कर रहे थे, उन्होंने भी अब इस्लाम धर्म को अपना लिया है। क्या कुछ कहा है इस्लाम धर्म अपनाते हुए, साथ ही वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों उन्हें ऐसा लगा कि 45 साल तक उन्होंने जो है वो चर्च में काम किया है और 45 साल बाद चर्च में काम करने के बाद आखिरकार एक दिन अचानक उन्हें ऐसा क्या लगा कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, वो क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें MIM पार्टी के जो नेता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उनके इस्तीफे को लेकर जो है वो लगातार चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो है वो बहुत ज्यादा जो है दुखी हो गए हैं उनके इस्तीफे से। इस्तीफा देते हुए नेता जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा भावुक हो गए, रोने लग गए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लाम के बारे में ये छात्र और जो पादरी हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मनोज रहमान। आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट है जो वीडियो शेयर किया है। इसमें लिखा है, ऑस्ट्रेलिया में 20 से अधिक छात्रों ने क्रिसमस के दिन इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो यहाँ पर जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो में आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स हैं और वे किस तरह से क्रिसमस के मौके पर इस्लाम धर्म जो है वो कबूल कर रहे हैं। देखिए वीडियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसी के साथ पादरी जो 45 साल से चर्च में काम कर रहे थे उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म अपनाया है। क्या उन्होंने कहा है, खबर में क्या कहा जा रहा है, इंटरनेशनल खबर है आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन प्रीस्ट गोल्ड डेविड अनाउंस हिज कन्वर्शन टू इस्लाम। यानी कि ऑस्ट्रेलिया पादरी गोल्ड डेविड ने इस्लाम धर्म अपनाने की जो है वो घोषणा की है। साथ ही ये क्या कह रहे हैं, क्यों इन्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा या क्या इनको ऐसा लगा, क्या ऐसी बात छू गई जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, वो भी आपको उस खबर में बताएंगे। तो खबर में आगे लिखा है कि ऑस्ट्रेलियाई पादरी गोल्ड डेविड ने पवित्र कुरान पढ़ने और पैगंबर मोहम्मद साहब पर की शिक्षाओं के बारे में जानने के बाद इस्लाम धर्म को अपनाने की जो है वो घोषणा की है। इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा के बाद डेविड ने कहा है कि उन्होंने चर्च में 45 से अधिक वर्षों तक जो है वो काम किया है लेकिन कुरान पढ़ने और इस्लाम और मोहम्मदी शिक्षाओं के बारे में जानने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो अपना लिया है। आगे वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक मस्जिद के पास से वो एक दिन गुजर रहे थे तो उन्हें एक पुकार सी महसूस हुई जो उन्हें मस्जिद की ओर खींच रही थी। वो मस्जिद में दाखिल हुए, सजदा किया, नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ी। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि कुरान सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से है। ये खुद गोल्ड डेविड कह रहे हैं जिन्होंने 45 साल चर्च में काम करने के बाद इस्लाम धर्म कबूल किया है। आगे वो कहते हैं, अपने धर्म परिवर्तन के कारणों के बारे में डेविड ने कहा है कि वो कुरान की अनदेखी नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे वो फैक्ट की अनदेखी नहीं कर सकते कि ईश्वर जो है वो एक ही है, उसका कोई साथी नहीं है और उसका कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए जैसे पैगंबर साहब और ईसा ने स्थापित की थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस्लाम शांति और सुकून लाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब की पैगंबरी में विश्वास छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने और अपने प्रभु के बीच सही संबंध के माध्यम से उन्हें जानें। अब इसमें आखिर में लिखा हुआ है कि पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला, फैलने वाला धर्म है और 2015 और 2060 के बीच मुसलमानों की जो संख्या है वो दुनिया की कुल जनसंख्या से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। साथ ही लगातार वहीं हम भारत में लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाता है। लगातार मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है, खुलेआम उन्हें मारने की धमकी दी जाती है, खुलेआम उनके मस्जिदों के बाहर जो है वो हंगामे किए जाते हैं, मस्जिदों में घुसकर जो है वो मुअज्जिन के साथ मारपीट की जाती है। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम का किस तरह से बोलबाला है ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक खबर आपको और दिखाना चाहूंगी। हरियाणा के पलवल का ये मामला है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एमआईएम के नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देते हुए भावुक हो गए हैं। तो मुस्लिम स्पेस का ये ट्वीट है, जहां एक तरफ दुनिया भर में इस्लाम कबूल किया जा रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। 45 साल चर्च में काम करने के बाद एक पादरी ने अब जाकर इस्लाम कबूल किया है। वहीं भारत देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये आप देखिए। मुस्लिम स्पेस ने एक वीडियो शेयर किया है, लिखा है मुसलमान सिर्फ इस्लामी भाईचारे को मानते हैं, दूसरे को काफिर समझते हैं, इस्लाम काफिर के कत्ल को सही ठहराता है। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा, बल्कि जो नफरती शख्स आपको इसमें दिख रहा है वो कह रहा है माइक पे चिल्ला चिल्ला के। हरियाणा के पलवल में 23 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी दल के नेता ने इस्लाम को निशाना बनाते हुए दावा किया है कि इस्लाम अपनी शुरुआती से ही क्रूरता और आतंकवाद फैला रहा है और आरोप लगाया कि कुरान काफिरों की हत्या की इजाजत देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश जैसी स्थिति पूरे भारत में भी पैदा हो सकती है। ये वीडियो भी आप देखिए। बांग्लादेश के अंदर सरकारी संरक्षण के अंदर इस्लामिक गुंडों के द्वारा हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है और यह इस्लाम का क्रूर चेहरा सारी दुनिया के सामने आ रहा है। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये घटना कोई नई बात नहीं है। जब से इस्लाम इस धरती के ऊपर आया तब से ये लोग आतंक फैलाए हुए हैं और कुरान सिखाती है, इस्लाम सिखाता है कि गैर इस्लामिक लोग काफिर हैं। काफिरों के कत्ल के लिए कुरान और इस्लाम इजाजत देता है। काफिर से दोस्ती नहीं की जाती। बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कल भारत के अंदर भी होने वाला है। मुसलमान के लिए कोई भाई नहीं है, केवल इस्लाम के भाईचारे की बात करता है। उनके लिए दूसरे धर्म के लोग काफिर हैं और काफिर का कत्ल इस्लाम के अंदर जायज है। तो आपने देखा कि एक तरफ तो दुनिया भर में किस तरह से इस्लाम का बोलबाला है और भारत में ये नफरती चिंटू किस तरह से मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और इस्लाम धर्म को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस तरह से ये नफरती चिंटू लगातार ही फैलते जा रहे हैं और ये जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके परिणाम आने वाले दिनों में कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है ट्वीट में कि एमआईएम महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लिखा है आगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि फारूक शाब्दी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफे के ऐलान करते हुए रो भी रहे हैं, भावुक भी हो गए हैं। वीडियो देखिए आप। मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसी के साथ उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। साथ ही कहीं कहीं अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। सैयद बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि फारूक शाब्दी भाई ने एमआईएम पार्टी से दिमाग से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज भी जज्बात, एहसास और दिल पार्टी से जुड़ा हुआ है। वहीं अबरार अहमद भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में एमआईएम के फायर ब्रांड नेता वहीं अबरार अहमद भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में एमआईएम के फायर ब्रांड नेता फारूक शाब्दी भाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप उनका जो इस्तीफा है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसी बीच वसीम चंपारनी भी उनके इस्तीफे को लेकर जो है वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इस खबर को सुनकर एक वास्तविक एमआईएम समर्थन होने के नाते मन जो है वो अत्यंत आहत हुआ है, यानी कि दुखी हुआ है। इसी के साथ वारिस पठान और नितेश राणे के बीच जुबानी जंग हो रही है, लेकिन नितेश राणे यहाँ पर सारी हदें पार कर देते हैं। बीजेपी के मंत्री हैं महाराष्ट्र में नितेश राणे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, जिसमें एमआईएम पार्टी से एक मेयर भी बना है। अब इस पर बहस छिड़ गई है कि मेयर जो है वो हिंदू ही बनेगा। इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद के नेता ने चेतावनी और धमकी दे चुके हैं कि जो मेयर है वो हिंदू ही बनेगा। नितेश राणे भी यहाँ पर यही कह रहे हैं। देखिए, फाकरे आलम फारूकी ने यहाँ पर शेयर किया कि वारिस पठान क्या कह रहे हैं, नितेश राणे क्या कह रहे हैं। तो वारिस पठान ने कहा है कि जब भारत का संविधान समानता की बात करता है तो फिर खान, पठान, शेख, कुरैशी, अंसारी मेयर क्यों नहीं बन सकते। एक दिन जरूर आएगा जब मुंबई की मेयर हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। अब उसके बाद नफरती चिंटू नितेश राणे क्या कह रहे हैं कि वारिस पठान शायद भूल गए हैं
कि वो एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। अगर वो इसके सपने देखते हैं तो उन्हें अपना सामान पैक करके तुरंत इस शहर से निकल जाना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि और इसका जवाब उन्हें 15 जनवरी को हिंदू समाज देगा और 16 जनवरी को उन्हें पाकिस्तान भेजने की तैयारी जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या चीजें ये लोग कह रहे हैं और इसी के साथ क्या कुछ महाराष्ट्र में मेयर को लेकर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि विश्व हिंदू परिषद के नेता क्या कह रहे हैं मेयर चुनाव को लेकर, और यहाँ पर भी नीतीश राणे जो है वो साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि आपको जो है वो पाकिस्तान भेज देंगे और 15 जनवरी को मेयर जो है वो तो हिंदू ही बनेगा। अब मेयर को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। साथ ही जिस तरह से इस्लाम लगातार दुनिया भर के देशों में बढ़ता ही जा रहा है, लोग जिस तरह से उसे कबूल कर इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति का जो है वो प्रतीक है, शांति का ये जो है धर्म है, लेकिन वहीं भारत में मुसलमानों को नीचे दिखाने वाले ये नफरती चिंटू किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने पीटने की बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।